यूपी डीएलएड वीटीसी एडमिशन के लिए स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग अलग अलग राउंड में चल रही है और 30 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और आपकी जो काउंसलिंग है वो समाप्त होने जा रही है। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग समाप्त होने जा रही है। इसका लास्ट राउंड इस समय चल रहा है। आपको बताइएगा अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के बीच है तो आपको फर्स्ट फेज में ही जो काउंसलिंग है वो कराना है। केवल यूपी की स्टूडेंट्स के लिए चीज़ बताई जा रही है। उससे पहले आपको बता दें अगर आप उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं वीटीसी का और इसके लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ अनिवार्य, यानी कि आपके पास एक स्टेट रैंक होना, वैलिड स्टेट रैंक होना जरूरी है, तभी आप यहां पर एडमिशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोनों वर्ष की फीस यहां केवल 60,000 रुपये है। कॉलेज आपका केवल मैनपुरी जिले में ही, आपको ध्यान रखना है, पहले ही सोच समझ लीजिए, फिर बाद में कॉल पर आप मुझे ये ना बताएं कि यार कॉलेज तो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो वो पहले ही दूर होगा, पहले ही आप चेक कर लीजिए कॉल करने से पहले ही। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं ताकि आपको कुछ भी अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। फीस वगैरह किस समय कैसे पेमेंट करना, अभी आपकी 20,000 रुपये की फीस पेमेंट करना होगी, बाकी 10,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर जमा करना होंगे। बाकी आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। केवल यूपी के मैनपुरी जिले में डीएलएड में एडमिशन के लिए नंबर यहाँ पर जारी किया गया है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। और दोनों वर्ष की फीस ये रहेगी आपकी। इसके लिए आपको एक वैलिड स्टेट रैंक आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास यूपी डीएलएड ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उसके द्वारा आपने जो स्टेट रैंक चेक की है वो आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका एडमिशन हो पाएगा। बाकी आपको पता होगा फर्स्ट फेज में 2,40,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस समय चल रही है। अभी आपका 9 से लेकर 14 जनवरी तक उन सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के बीच में है। अगर अभी तक आपने चॉइस फिल नहीं किया या आपको कोई कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था पहले और दूसरे राउंड में, तो अब तीसरा राउंड इस समय चल रहा है। 9 से 14 जनवरी के बीच आपको चॉइस फिल कर लेना है। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के बीच में, आपको पता ही होगा 5-5 हज़ार रुपये के इसमें 2 ट्रांजैक्शन होंगे। पहला ट्रांजैक्शन कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले करना है आपको, यानी कि सबसे पहले आपको 5,000 रुपये की फीस ही पेमेंट करना है। जितने भी अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक 2,40,000 तक है तो 14 जनवरी से पहले आपको 5,000 रुपये की फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए 14 जनवरी से पहले आप फीस पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, खुद से कहीं एडमिशन लेना है, तब ये सारी चीज़ें बताई गई। बाकी अगर आप यहाँ का एडमिशन लेंगे मैनपुरी जिले में हमारे कॉलेज में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे क्या करना। मगर आप खुद से अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको इस तरह से काउंसलिंग वगैरह करानी होगी। बाकी आप फीस पेमेंट करने के कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, चॉइस फिल कर लीजिए। बाकी 15 जनवरी को आपको कॉलेज अलाउट कर दिया जाएगा। जैसे ही कॉलेज अलाउट होगा आपको 5,000 रुपये की फीस और देना होगी। इस तरह से टोटल काउंसलिंग में 10,000 रुपये की फीस आपकी लग जाएगी। ये फीस आपकी टोटल फीस में से माइनस हो जाएगी। कॉलेज में जो भी फीस आपके चल रही है उस फीस में से, टोटल फीस में से ये फीस जो है वो आपकी माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी बची हुई फीस है जो है वो आप लेकर कॉलेज में पहुंचेंगे और जैसे ही आप दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे 5,000 रुपये का, ठीक है, जो आपकी 10,000 फीस जमा हो रही है उसमें 2 ट्रांजैक्शन होना है। जैसे ही दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और बची हुई फीस लेकर कॉलेज में पहुंचेंगे, वहाँ आपकी सीट लॉक कर दी जाएगी 22 जनवरी तक। ठीक है, 22 जनवरी तक आपकी सीट लॉक की जाएगी, लेकिन आपको 20 जनवरी से पहले कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, 20 जनवरी तक या 20 जनवरी से पहले कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फीस जमा कर देना ताकि 22 जनवरी तक आपकी सीट कॉलेज के द्वारा लॉक कर दी जाए। अब बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 से ऊपर है। वो किसी भी स्टेट की स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों, उन सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? 22 जनवरी के बाद आपके लिए सेकेंड फेज का शेड्यूल आ रहा है, जिसकी ये फेज 1 लिखा हुआ है, इसी तरह से फेज़ 2 लिखा हुआ है, इसी तरह से सेम टू सेम शेड्यूल आएगा। केवल बस यहाँ पर फेज़ 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पर बस डेट चेंज होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग फेज़ 2 की जो काउंसलिंग है वो 22 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे अपना, और यहाँ पर जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूपी के, वो अभ्यर्थी भी अपना कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, या जिन्हें फर्स्ट फेज में कॉलेज अलाउट ना हुआ हो या जो फर्स्ट फेज में काउंसलिंग ना करा पाए हों, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें अभी तक 1 लाख स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था। ठीक है, 1 लाख में से केवल लगभग 40,000 स्टूडेंट्स को ही कॉलेज अलाउट हो पाया है, यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई थी तो बस इनको ही कॉलेज अलाउट हो पाया है। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि भैया यूपी में इतनी कम सीटें हैं, 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कैसे मिलेगा कॉलेज, तो ऐसे कॉलेज मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 लाख में से केवल 40,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हुआ है। 40 में से भी 5 से 10,000 स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एडमिशन आपका कैसे होगा, कितनी ज़्यादा सीटें यहाँ पर खाली रह जाती हैं, जिस वजह से सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज आसानी से मिल जाता है। तो कोई भी अभ्यर्थी मायूस ना हो, जो अदर स्टेट्स के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एडमिशन 101% हो जाएगा, चाहे आपकी स्टेट रैंक कितनी भी हो। ठीक है, कितने भी लाख हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये गारंटी है। तो
अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।